गोपालगंज के एक तिलक समारोह में चाउमीन खत्म हो जाती है और चाउमीन खत्म होने से नाराज होकर कुछ लड़के चाउमीन बनाने वाले दोनों लड़कों को मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि उन्हें गोपालगंज के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होना पड़ता है। अब आप सोचिए कि कैसा अजीब खबर है। सोचिए कि इसी गोपालगंज में इसके पहले चिकन और लिट्टी के लिए, मतलब मुर्गा लिट्टी के लिए गोली चल जाती है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके पहले मछली के सिर के लिए, मतलब मुंडा के लिए लड़ाई हो जाती है। अब हमको लग रहा है कि प्रशासन को एक खुद मेनू तैयार करना चाहिए गोपालगंज जिले के लिए, और प्रशासन को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि यह खाना यह व्यंजन आप अपने शादी में, तिलक में या पार्टी में रख सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। क्योंकि शादी में कभी चाउमीन के लिए लड़ाई होती है, तो कभी चिकन खत्म हो जाता है उसके लिए लड़ाई होती है, तो कभी मछली का मुंडा खत्म हो जाता है इसके लिए लड़ाई हो जाती है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि कोई जिला बाढ़ से परेशान है तो कोई जिला सूखे से परेशान है, लेकिन बिहार का गोपालगंज अपने यहां हो रही शादी विवाह तिलक में मार से परेशान है। वहां हर आए दिन शादी में किसी व्यंजन को लेकर मार होती है, जिसमें लोग घायल होते हैं, इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, और यह सब कुछ लगातार चल रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं और उन मीम्स का असर यही होता है कि पूरे बिहार में गोपालगंज का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। पूरे बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में। लेकिन किस काम के लिए? काम के लिए कि अगर तिलक में चाउमीन खत्म हो जाती है तो वहां पर मार हो जाता है, मछली का मुंडा खत्म हो जाता है तो वहां पर मार हो जाता है, लिट्टी और मुर्गा खत्म हो जाता है तो इसके लिए मार हो जाता है। बाकी अगर किसी पड़ोसी का मुर्गा मर जाता है और उसको कोई आकर बताया जाता है कि जादू टोना करवाकर फलानवा ने तुम्हारे मुर्गा को मरवा दिया, तो वह उठकर जाकर उसके घर पर बम फेंक देता है, और इसके लिए भी गोपालगंज का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब अजीबोगरीब घटनाओं के कारण गोपालगंज प्रसिद्ध हो रहा है। बाकी यह घटना गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रसूलपुर, उसी गांव का है। वहां पर बताया जा रहा है कि रात करीब 10:30 बजे एक तिलक समारोह था, जहां कुछ लड़के चाउमीन खाने जाते हैं। जब वे चाउमीन खाने जाते हैं तो 10:30 बजे उन्हें पता चलता है कि चाउमीन खत्म हो चुका है। वे चाउमीन के स्टॉल पर खड़े होकर जो चाउमीन बनाने वाले दो लोग थे उन दोनों से कहते हैं कि हमें चाउमीन दिलाओ। वे कहते हैं कि चाउमीन खत्म हो चुका है, अब हम और चाउमीन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद से वे उन्हें पीटने लगते हैं। इतना पीटते हैं कि लोगों को छुड़ाना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि उन दोनों भाइयों को जो चाउमीन बनाते हैं उनकी जान चली जाएगी। अफरा तफरी में अस्पताल पहुंचाया जाता है। हालत बेहद खराब हो जाती है तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। अब रसूलपुर पुलिस कह रही है कि जो दोषी हैं उनकी खोज खबर की जा रही है, उनकी खोज खबर ली जा रही है, उन पर FIR दर्ज की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सोचिए कि कैसी अजीबोगरीब खबरें गोपालगंज से निकलकर सामने आ रही है। एक व्यक्ति की मुर्गी मर जाती है, कोई उसको जाकर बता देता है कि तुम्हारे पड़ोसी ने जादू टोना करके तुम्हारी मुर्गी को मार दिया है। इसके बाद से वह भाई साहब उठते हैं तो बम ले जाकर उसके घर पर फेंक देते हैं। इसके बाद से मछली का मुंडा वाला, एक शादी विवाह में लोग जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, वहां उनको पता रहता है कि मछली बनी हुई है। कुछ लोग मांग करते हैं कि हमें मछली का मुंडा चाहिए, लेकिन मछली का मुंडा तय समय पर नहीं मिल पाता है। इसके बाद से वहां लड़ाई हो जाती है। इसके अलावा एक जगह और शादी ब्याह की घटना है। वहां जब लोग जाते हैं तो जाने के पहले उन्हें सूचना मिलती है कि वहां मुर्गा की व्यवस्था की गई है, वहां पर चिकन सौंपा जाएगा। लेकिन जब चिकन व्यंजन में खाने में उन्हें नहीं दिया जाता है तब वे भड़क जाते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक सज्जन अपना बंदूक निकालकर गोली चला देते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में जिला प्रशासन को गोपालगंज में होने वाले शादी ब्याहों के लिए एक मेनू तय करना चाहिए। उसे तय करना चाहिए कि क्या क्या खाने पीने वाला चीज रहेगा, और प्रशासन को खुद उसकी देखरेख भी करनी चाहिए कि कहीं उसकी कमी ना हो जाए। क्योंकि हम गोपालगंज वाले हैं तो हम अगर खाने में कमी हो जाएगी तो किसी को गोली मार देंगे, किसी का मारकर सर फाड़ देंगे। बाकी गोपालगंज की यह खबर आई है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर मतलब गोपालगंज का नाम पूरे देश में खूब प्रसिद्ध हो रहा है। अब आप सोचते रहिए कि एक तरफ अन्य जिले बाढ़ से लड़ रहा है, कोई जिला सूखा से लड़ रहा है, कोई जिला किसी अन्य समस्या से लड़ रहा है, और गोपालगंज जिला अपने शादी विवाह में होने वाले मार और लड़ाई के लिए लड़ रहा है। बाकी आगे कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे अनुराग मिश्रा खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।